खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंक पर प्रचंड प्रहार की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने चलाया हुआ है सर्च ऑपरेशन। आतंक की सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक की सफाई के लिए इस सर्च ऑपरेशन में आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश भी है। सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के जरिए जगह जगह ये सर्च ऑपरेशन इसीलिए जारी है ताकि आतंक को जड़ से खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर जहां पर सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। कल भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के जरिए चलाया गया, जहां 2 आतंकी ढेर भी हो गए थे। ऐसे में आतंकी जो कि लगातार भारत विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में सीमा पार से लगातार साजिशें हो रही हैं, और ऐसे में सुरक्षा बलों और साथ ही साथ जांच एजेंसियां सभी की निगाह बनी हुई है, और अब संयुक्त साझा इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं जहां पुलिस की भूमिका भी होती है, सेना के जवान अधिकारी भी डटे होते हैं, और साथ ही साथ खुफिया एजेंसियां भी इस तरह के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए रहती हैं कि आतंकी कितने की संख्या में कहां एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं और कौन से आतंकी संगठन से इनका ताल्लुक है, और फिर ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए उनकी पहचान करना, उन्हें ढूंढना, उन्हें ढेर करना, ये भी सुरक्षा बलों के जवानों के जरिए और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए हो रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, जहां पर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक की सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंक को लेकर प्रचंड प्रहार की तैयारी है। आतंक का सफाया करना है, आतंक की सफाई के लिए ही ये सर्च ऑपरेशन जारी। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से इन घटनाओं में इजाफा देखा गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जरिए भी कहा गया कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें खत्म करना होगा। साथ ही साथ केंद्र से इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जरिए की गई थी। केंद्र लगातार हर घटना पर नजर बनाए हुए है, और केंद्र की तरफ से लगातार वो कोशिशें भी हो रही हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, सुकून आ सके। ऐसे में जब जब रह रहकर घटनाएं सामने आती हैं, उनकी तफ्तीश होती है, तह तक पहुंचते हैं सुरक्षा बल, और यहाँ जो जानकारी मिल रही है अभी की, अलग अलग जगह कुछ ऐसे ऑपरेशंस जारी हैं जहां आतंकियों के होने की सूचना मिल रही है। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, आतंक की सफाई के लिए लगातार ऑपरेशन ऑल आउट सुरक्षा बलों के जरिए चलाया जा रहा है। अभी वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां ये बड़ी तैयारी है? देखिए रचना, इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले नॉर्थ कश्मीर में अगर टेरर इंसिडेंट हुए जिसमें हमने देखा गांदरबल में हुआ, जिसमें हमने देखा सेंट्रल कश्मीर में गांदरबल में हुआ, उसके बाद गुलबर्ग में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल कश्मीर में हुआ, उसके बाद साउथ कश्मीर में आतंकी देखे गए जिनके साथ मुठभेड़ हुई। इसी तरह से अगर जम्मू देखें तो जम्मू के लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस वक्त आतंकी घटना जो है अलग अलग इलाकों में देखी गई हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ कुछ एक इलाके, या भी ये कहेंगे कि जो लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय हैं, वो आतंकी अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है या इशारा मिलता है पाकिस्तान की तरफ से, तब किसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखिए किश्तवाड़ का ये इलाका और दूर दराज का इलाका है जहां पर कोतवाल में 2 जो बीडीजी मेंबर्स थे उनको पहले अगवा किया गया, फिर उनकी हत्या की गई, उनकी आंखें निकाली गई, तमाम बर्बरता उनके शरीरों के साथ की गई। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में दहशत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर सेना जो है वो लगातार अब सक्रिय हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल जो है, इन्होंने पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजी बनाई गई है। कल डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो खुद किश्तवाड़ पहुंचे थे। जो जानकारी है तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए। इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी इलाके में अगर आतंकियों की मौजूदगी की खबर है तो उस इलाके में किस तरह से ऑपरेशन चलाना है बिना कोलैटरल डैमेज, बिना किसी नुकसान के। और जो एंटी टेरर यूनिट का गठन किया गया था पिछले चुनावों के दौरान, उस एंटी टेरर यूनिट्स को भी खास हिदायतें दी गई हैं कि जंगल के इलाकों में जहां पे भी कोई मूवमेंट मिलती है, आतंकियों की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ ऑपरेशंस को लॉन्च किया जाएगा।
अब देखें तो पिछले 2 सप्ताह में जो है वो लगभग 7 आतंकियों के साथ मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 10 के करीब आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि अब एंटी टेरर ऑपरेशन जो है उनको तेज किया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन अलग अलग जगह चलाए जा रहे हैं, जो कि जरूरी भी है, और वक्त की जरूरत को देखते हुए ऑपरेशन तेज कर दिए गए। लेकिन अजय, अगर लोकसभा इलेक्शंस के बाद भी इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो, और विधानसभा इलेक्शंस के ओवर होने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो, तो ये भी कुछ खास संकेत देते हैं क्या? साथ ही साथ टारगेट किलिंग की घटनाएं भी एक बार फिर से सामने आई, और जिस तरीके से बर्बरता की गई उसका जिक्र आपने अभी किया ही। देखिए, 2 चीजों को हमें समझना होगा। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया गया, और खासतौर पे अगर आप देखें तो लगभग जो जानकारियां थी 70 से 80 आतंकी जो है उस वक्त घुसपैठ करके पहुंचे थे। इन आतंकियों को ये निर्देश थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनावों से के वक्त जो है बड़े हमलों को अंजाम देना है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता को टारगेट करना है, सेना को निशाना बनाना है। मगर उस जानकारी के बाद आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी प्लानिंग की गई, और सुरक्षा बलों ने एक बड़े तरीके से जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त किए, जिसके कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो चुनावों के दौर में देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि जो आतंकी यहाँ घुसपैठ करके आए थे, जब वो कोई आतंकी हमला कर नहीं पाए, सेना के साथ डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नई प्लानिंग की गई, पाकिस्तान की तरफ से चाल चली गई कि निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना है, उनको निशाना बनाना है, ताकि कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर बने। और दूसरी चीज, सेना पे हमला करके वहां से भागना है, यानी कि हिट एंड रन वाली पॉलिसी हमने देखा, चाहे वो किश्तवाड़ में हुआ, चाहे वो कठुआ में हुआ, चाहे वो पुंछ राजौरी में हुआ, रियासी में हुआ। आतंकी आए, उन्होंने गाड़ियों पर फायरिंग की, हमला किया, और उसके बाद वहां से भाग खड़े हुए। किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट वो डायरेक्ट नहीं लेना चाहते थे, उन्हें पता था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लेने का मतलब है मौत। इसी वजह से आप देखें तो सुरक्षा बलों के साथ जितनी भी मुठभेड़ें हुई, उन मुठभेड़ों में आतंकियों ने मुकाबला नहीं किया, आतंकी वहां से भाग निकले। यही वजह है कि पाकिस्तान की नई जो चालें चलता है, देखिए पाकिस्तान में अगर आतंकी हमला होता है, वहां निहत्थे लोग मारे जाते हैं, तो वहां कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई बड़ा ह्यू एंड क्राई नहीं होता। मगर अगर जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमला हुआ, जैसे कल किश्तवाड़ में 2 लोगों की मौत हुई, तो पूरा किश्तवाड़ बंद था। लोगों ने रोष जताया और लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द इन आतंकियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। यही बेसिकली वजह रहती है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, ताकि सरकार पर प्रेशर माउंट हो, वहां पर हालात खराब हो, तनाव पैदा हो, और इसीलिए वो इसी तरह से मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। मगर सरकार के साथ साथ सुरक्षा बलों ने भी उसी तरह से अपनी प्लानिंग को चेंज किया है, और जल्द हमें कुछ नतीजे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लोगों को भी हिदायतें दी जा रही हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी है, उन इलाकों में लोग जो है वो जंगलों में बिना बताए या बिना ऐसी जगह मत जाए जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। आप रहिए अजय मेरे साथ में। जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का भी अलग इनपुट है, और अब सुरक्षा बल के जवान हुए या पुलिस हुई, साझा ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं आतंकियों के खात्मे के लिए। आप रहिए मेरे साथ में। जम्मू कश्मीर में संडे मार्केट पर हुए ग्रेनेड हमले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। इस मामले में पुलिस ने आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनकी पहचान उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान अहमद के रूप में हुई है। सभी आरोपी श्रीनगर के इखराजपोरा के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ में कोठीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इन तीनों आतंकियों ने यह हमला पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर किया था। आपको बता दें कि 3 नवंबर को टीआरसी पर एक ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए थे। इस हमले में एक महिला और उसका छोटा बेटा भी जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली थी, और हमले के बाद में पुलिस ने जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया था। इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे, और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी, और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफी मतलब कि कुछ दुधमुहे बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जो जिसका नाम हबीबुल्लाह था, वो भी बांडीपुरा का ही रहने वाला था, और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैलिड और बेड रिडन था।
तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफ़ी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाज़ा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं। अजय चांडिया लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कोलीग। अजय, अधिकारी ने जानकारी दी कि कैसे 12 लोग जख्मी हो गए, कितने की स्थिति क्रिटिकल है और 3 जो लोग डिटेन किए गए हैं, इनको लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या इशारा कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं रचना, जिस तरीके से इस वक्त श्रीनगर पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, बहुत बड़ी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि टीआरसी के बाहर 12 लोग जो जख्मी हुए थे वो अपने घर के सामान खरीदने के लिए संडे मार्केट में गए हुए थे और अचानक से आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड हमला किया गया। लगातार इसकी जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तमाम जो क्लूज वहां पे मिले थे उसके बेस पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ये सामने आया कि ये 3 जो युवक हैं, इन तीनों युवकों ने जो है इस हमले को अंजाम दिया है। और इस चीज की लेकर जो है कल आईजीपी कश्मीर वीके विर्दी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि किस तरीके से ये जो शख्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व थे, ये आतंकी जो है इनको गिरफ्तार कर दिया गया है, मगर इनके बाकी नेटवर्क को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है या आतंकियों का सहायक पकड़ा जाता है, उसे इसलिए बड़ी कामयाबी माना जाता है क्योंकि वो उसके जरिए जो है उसके बाकी जो मास्टर्स वहां हैं उनको ट्रेस करने में मदद मिलती है। वो कहां से हथियार लेते हैं, क्या चीजें हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, उन तमाम जानकारियों को हासिल किया जा सकता है। और इसीलिए अभी इस मामले में जो है वो जांच आगे बढ़ रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये 3 ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों पर भी इसी तरह से कार्रवाई होने वाली है, जिन लोगों की जो है जो वजह से या जिन लोगों के जरिए वहां पर हथियार पहुंचा, जिन लोगों के जरिए वहां पर ये बाकी आतंकियों के संपर्क में आए, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ट्रेस करने के प्रयास जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी।